उनका छोटा बेटा जो है वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में था। एक बड़ा कर्ब और बड़ा दुख का और बड़ा क़यामत ख़ेज़ लम्हात थे जो इन्होंने गुजारे हैं। तो हमने तो अपने घरों में अपने घर से जनाजे तक उठा लिए हैं, इससे बड़ी कीमत क्या हो सकती है। मुझे नोटों के बैगों की ऑफर हुई कि जब मैं मरियम नवाज के सामने इलेक्शन लड़ रहा था तो हमने उन नोटों को ठोकर मारी और उन मिनिस्ट्रियों को ठोकर मारी। इमरान खान साहब की भी रिहाई मुमकिन हो सकती है इन दिनों में। लग रहा है कि खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा होने वाले। आपको पता था आज रिहाई हो जाएगी? जी हमें तो पहले ही पता था, 2 साल हो गए हैं, 2 साल सजा पूरी हो गई है और बेशुमार मुकदमात थे इन्होंने किए हुए थे। पाकिस्तान को इमरान खान की बहुत अशद जरूरत है। ये जो सियासी चूहे, लीगी चूहे, ये मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ पे टाइगर और शेरों की जरूरत है। इमरान खान जेल से बाहर आएगा उसी दिन मोदी बोरी बिस्तर गोल करके अपने ही मुल्क से भाग जाएगा। जो इमरान खान को छोड़ेगा वो मर जाएगा, जो इमरान खान का साथ देगा वो जिंदा रहेगा। पीटीआई के वर्कर्स गिरफ्तार हो जाते हैं, रिहाई के फौरन बाद गिरफ्तार हो जाते हैं, ये खदशा मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो इसीलिए मैंने मियाँ अब्बास साहब को कहीं गुमसुम जगह पे रखा हुआ है, गायब किया हुआ है। ख़वातीन हज़रात, 9 मई 2025 का दिन है आज, और आज से ठीक 2 साल पहले 9 मई हुआ था। उसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन एक गिरफ्तारी मियाँ इबाद फ़ारूक की जो कि बड़ी इमोशनल रही थी, क्योंकि उनके बेटे जो हैं वो दौरान गिरफ्तारी उनकी इंतकाल कर गए थे। ये वही घर है जहाँ पर हम आए थे। उनका छोटा बेटा जो है वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में था। मियाँ शहजाद साहब उनके भाई मौजूद हैं इबाद साहब के, जो कि उस वक्त उस इंटरव्यू में हमारे साथ थे। एक बड़ा कर्ब और बड़ा दुख का और बड़ा क़यामत ख़ेज़ लम्हात थे जो इन्होंने गुजारे हैं, लेकिन आज खुशी का ये दिन है कि मियाँ इबाद साहब को जो है वो रिहाई मिल गई है और इनके घर पे ही हम मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या तासुरात हैं। 2 साल बाद भाई को घर पे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बड़ा दुख और लम्हा था, हम देखते हैं, आपको पता ही नहीं था शुरू में भाई किधर हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हुए, फिर मिलना शुरू हुए, लेकिन वो एक जो लम्हा था जब हम आए, बच्चे के इंतकाल के मामला थे, उसमें जब इबाद साहब आए, वो बड़ा एक उनको मिलने नहीं दिया गया, जो सारी मामला थे। उसके बाद आज रिहाई हुई है। सबसे पहले बताएं, आपको पता था आज रिहाई हो जाएगी? जी हमें तो पहले ही पता था, 2 साल हो गए हैं, 2 साल सज़ा पूरी हो गई है और बेशुमार मुकदमात थे इन्होंने किए हुए थे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी। पता था कि रिहाई टाइम बनता है इसका, 8 मई थी, इन्होंने 9 मई को छोड़ा, लेकिन बाकी भी मुकदमात थे इन्होंने गिरफ़्तार करने की, हमें आइडिया था कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं और पूरे पाकिस्तान की कौम का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने मियाँ इबाद फ़ारूक को अपने दिलों की धड़कन बना लिया और मियाँ इबाद साहब से प्यार किया। शहजाद भाई, आप बड़ा साबित कदम रहे। एक लम्हा वो आया था जब मैं आपके पास आया, इधर इधर ही पीछे कमरे में हम बच्चा आपका जो है भतीजा वो लेटा हुआ था और आप बड़ी अपील्स कर रहे थे। वो बड़ा क्रिटिकल लम्हा था। उसके बाद भी रिहाई नहीं हुई, बड़ा लंबा अरसा हो गया, तो वो एक मायूसी सी छा गई थी। लेकिन ये किस तरह जंग लड़ते रहे आप, किस तरह हौसला आपका बंधा रहा, ये सारे मामला क्या? देखें, 2 साल पहले जो 9 मई आई है, आपको पता हमारे लिए वो अज़ाब बन के नाज़िल हुई। तो आज जो 9 मई आई है हमारे लिए 2 साल बाद एक खुशी का दिन है और खुशी का वक्त है। आज वही लम्हे थे कि जिस दिन जैसे कि मियाँ इबाद फ़ारूक का बेटा मियाँ अमार शहीद हुआ था। अमार शहीद का आज एक तो सोग मनाने हमारे अज़ीज़ फैमिली रिश्तेदार हमारे घर में आ रहे हैं। मियाँ इबाद फ़ारूक को तो यहाँ से मैंने कहीं साइड पे सेपरेट रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आज फिर से एक बार ऐसी लग रहा है कि जैसे हमारे घर में आज ही ताज़ा मौत हुई है और आज ही अमार शहीद हुआ है। और उसके बाद खुशियाँ भी हैं। खुशी इस चीज़ की है कि चलें, अल्लाह ने 2 साल बाद हमारी सुन ली और मियाँ इबाद फ़ारूक को रिहा कर दिया। और इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ कि मेरा लीडर इमरान खान इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिहा होंगे और पाकिस्तान की कौम के साथ होंगे। और इस टाइम जो हालात जा रहे हैं, पाकिस्तान को इमरान खान की बहुत अशद ज़रूरत है। इंडिया के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम खुल के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और हम करेंगे। ये जो सियासी चूहे, लीगी चूहे, ये मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ पे टाइगर और शेरों की ज़रूरत है, जो कि एक शेर जिसका नाम मियाँ इबाद फ़ारूक है, ये खान का एक छोटा सा सिपाही है, टाइगर है। और जो हमारा बड़ा टाइगर इमरान खान जेल से बाहर आएगा उसी दिन मोदी इंशाअल्लाह ताला वहाँ से बोरी बिस्तर गोल करके तो इंशाअल्लाह अपने ही मुल्क से भाग जाएगा। इतना प्रेशर और इतना डर पड़ सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अदारों से कि इमरान खान की इस टाइम ज़रूरत है पाकिस्तान को, तो प्लीज़ रिहा किया जाए। शहजाद भाई, इबाद भाई की पॉपुलैरिटी में नाकाबिल यकीन इजाफा हो गया। ये बताएं, 2 साल पहले इबाद साहब उस तरह पॉपुलर नहीं थे। हम उनके इंटरव्यूज़ करें, उनके लाइफस्टाइल भी किए जब वो लड़ रहे थे हल्के से, लेकिन आज 2 साल बाद तो माशाल्लाह जो फेसबुक पे उनको देखें, जहाँ पे भी कहीं देखें, ये पॉपुलैरिटी कैसे आई है? देखें, ये जो भी आपने पहले भी सुना होगा, जो इमरान खान को छोड़ेगा वो मर जाएगा, जो इमरान खान का साथ देगा वो ज़िंदा रहेगा।
हमने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त क्या की। कीमत चुकाई ये बताएं। कीमत हमने तो अपने घरों में, अपने घर से जनाजे तक उठा ली है। इससे बड़ी कीमत क्या हो सकती है? मैं समझता हूँ इससे बड़ी तो कीमत ही नहीं है। हमने अपने बच्चों की कुर्बानी दी। लोग तो कहते हैं ना कि हम मुल्क के लिए अपने बच्चे भी कुर्बान कर देंगे, तो हमने तो किए हैं, हमने तो करके दिखाए हैं। और फिर भी हम खान के साथ खड़े हुए हैं। हमारे ऊपर इतना प्रेशर, इतना कुछ डाला गया। मुझे नोटों के बैगों की ऑफ़र हुई कि जब मैं मरीम नवाज़ के सामने इलेक्शन लड़ रहा था तो हमने उन नोटों को ठोकर मारी और उन मिनिस्ट्रियों को ठोकर मारी और मियाँ बाद फ़रूक की रिहाई को ठोकर मारी। और हमने किसी चीज़ को, उस वक्त भी रिहाई हो जानी थी। रिहाई तो उसी टाइम होती थी। अगर मैं मरीम नवाज़ को अकेला बिला मुकाबला इलेक्शन लड़ने देता, मैं हो जानी साइन करता, तो रिहाई भी होती थी, साथ में मिनिस्ट्री भी मिलती थी। लेकिन हमने तो उस टाइम ऐसी इनकी ऑफरों को अपने जूतों की नोक पे रखते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए अपनी जान और जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आखिरी मुझे बता दें कि अभी थोड़ा सा खतरा मौजूद है। अभी देख रहे हैं जिस तरह पीटीआई के वर्कर्स गिरफ्तार हो जाते हैं, रिहाई के फ़ौरन बाद गिरफ्तार हो जाते हैं, ये खदशा मौजूद है। जी, खदशा बिल्कुल मौजूद है। तो इसीलिए मैंने मियाँ अब्बास साहब को कहीं गुमसुम की जगह पे रखा हुआ है, गायब किया हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे, आपके साथ बातचीत आप करेंगे। तो बड़ा इन रह रहे हैं। आखिरी सवाल भी बता दें कि ये भी कंट्रोवर्शियल सी बातें चल रही हैं कि इमरान खान साहब की भी रिहाई मुमकिन हो सकती है इन दिनों में। जी, हमें लग रहा है कि खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा होने वाले और आपको खुशखबरी मिलेगी। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट देखें, जंग चल रही है। देखें जंग, अगर मोदी को समझ आनी चाहिए कि अगर हमारा लीडर जो बब्बर शेर, जो असली शेर है, वो जेल में बंद है, अगर जिस दिन उसे हमने रिहा कर दिया तो मोदी तेरे बार्डरों पे और तेरे हिंदुस्तान में कुछ कख नहीं नज़र आएगा। तो आपको ये वार्निंग है कि खान से आने से पहले पहले ये अपने तमाशे बंद कर दो, वरना खान आ गया तो हिंदुस्तान का ख़त्म कर देंगे, खालिस्तान बना देंगे और तबाह बर्बाद कर देंगे। खान साहब के आने से पहले पहले मोदी बाज आ जाए तो अच्छी बात है। शहजाद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये मियाँ इबाद फ़ारूक के भाई हैं, सफ़े अव्वल पे लड़ रहे थे उनके लिए। आज इनके घर में खुशी का समा है। वो इबाद साहब के जो हैं दीगर बेटे भी हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, खुश हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की भी रिहाई हो। और जिस तरीके से इनके भाई की इन्होंने 2 साल जंग लड़ी है, ये एक साबित कदमी जो इन्होंने दिखाई है। पूरी कौम इनके साथ खड़ी है। बाकी इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।